विद्या बिन मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। दोस्तों, ये बात कहने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, नारी शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले भारत के पहले क्रांतिकारी समाज सुधारक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण बातों पर जिनकी वजह से उन्हें पहला क्रांतिकारी समाज सुधारक माना गया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के सर्वप्रथम महान क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले थे। वह 1827 में माली जाति में पैदा हुए, जिसको ब्राह्मण वर्ग शूद्र जाति मानता था। ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र के आग्रह से उसकी शादी की बारात में शामिल हुए। ब्राह्मण की बारात में एक शूद्र का शामिल होना कुछ ब्राह्मणों को खटका और उन्होंने ज्योतिबा फूले को अपमानित करके बारात से निकाल दिया। इस घटना से ज्योतिबा फूले इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू समाज के पतन का मूल कारण ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मणों के लिखे हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्रों को नीच समझता है। और ज्योतिबा फूले ने जनता को जागृत करने के लिए समाज सुधार कार्य शुरू किया। ज्योतिबा फूले साधारण शिक्षित थे, परंतु कट्टरपंथियों से लोहा लेने का उनमें अद्भुत साहस था, अदम्य उत्साह था, अविश्रांत परिश्रम करने की शक्ति थी और थी अपने कार्य के प्रति गहरी लगन और निष्ठा। समाज के दलित, पतित, पीड़ित तथा शोषित वर्गों के लिए उनके हृदय में अपार करुणा थी और मानवता के प्रति हार्दिक प्रेम। इसके बाद ज्योतिबा फूले ने 1848 में पूना में कन्या पाठशाला खोली, जिसमें उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई अध्यापिका थीं। 1854 में उन्होंने अछूत लड़कों और लड़कियों के लिए पूना में स्कूल चलाए, जिनमें वह स्वयं पढ़ाते थे। शायद भारत भर में स्त्रियों और अछूत लड़कों तथा लड़कियों के लिए सर्वप्रथम स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले ही थे। पिता ने छुआछूत की वजह से ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। पिता से अलग होकर वह अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते रहे। ज्योतिबा फूले ने बम्बई के मिल मजदूरों को संगठित करके उनके दुख दूर किए, किसानों को संगठित करके उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई। अब इसके बाद 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में ब्राह्मणेतरों का आंदोलन था। ब्राह्मण श्रेष्ठ और शूद्र नीच इस मानवद्रोही तथा समाजद्रोही विचार प्रणाली के विरुद्ध मानव और मानव के बीच समता का समर्थन करने वाला यह आंदोलन था, जिसमें पुरोहितवाद का विरोध, किसी भी ग्रंथ को प्रमाणभूत ना मानना, मूर्ति पूजा निषेध, तीर्थ यात्रा निषेध, मानव जाति की क्षमता, बंधुत्व और व्यक्ति की स्वतंत्रता इस समाज के सिद्धांत थे। सत्यशोधक समाज का संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचा। इसमें पिछड़ी जातियों को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और इस आंदोलन से अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को बल प्राप्त हुआ, क्योंकि सत्यशोधक समाज जाति भेद के विरुद्ध था। राष्ट्रीय दृष्टि से पिछड़ी जातियों में ऐसे आंदोलनों की जरूरत थी, परंतु इसका महत्व उस समय के ब्राह्मण नेता समझ ना सके। लोकमान्य तिलक के राजनैतिक गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर, जो आधुनिक मराठी गद्य के जनक माने जाते हैं और जिन्होंने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लोकमत जागृत करने के लिए कलम चलाई थी, ज्योतिबा फूले और उनके सत्यशोधक समाज का उपहास तथा विरोध करने में अपनी लेखन शक्ति का अपव्यय करते रहे। इससे ब्राह्मणेतरवाद बढ़ता गया। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सत्यशोधक समाज के आंदोलन से महाराष्ट्र की कई पिछड़ी जातियां ब्राह्मणवाद के ढकोसले से मुक्त हो गईं। फाइनली 1890 में यह समतावादी महापुरुष चल बसा। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को अपनी पुस्तक शूद्र कौन और कैसे अर्पण करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि ज्योतिबा फूले का जीवन डॉक्टर अंबेडकर के लिए प्रेरणादायक रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जीवन के बारे में यह सच क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।